भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसदीय परंपरा के अनुपालन में बजट सत्र की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हुई। ये बहुत ही एक प्रभावी भाषण था, हम सबों ने देखा, देश ने सुना। महामहिम राष्ट्रपति जी राजनीतिक विरोध से ऊपर होते हैं। वो भारत के संवैधानिक मुखिया हैं और भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका सम्मान हो, ये इस लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज सारे विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश पर 50 साल तक राज किया है और आज भी उनकी बहुत सारी सरकारें देश भर में हैं, राज्यों में हैं। कौन सी परंपरा का वो पुनर्स्थापन कर रहे हैं? ये भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और संसदीय परंपरा का कौन सा सम्मान कर रहे हैं वो? ये बहुत ही पीड़ादायक है। खास कर करके उनके एक सदस्य ने अंदर आकर नारे लगाए, श्री बिट्टू जी, वो बहुत ही पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने बाहर में धक्का मारने की कोशिश की, दरवाजे कर व्यवधान डालने की कोशिश की। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन कभी भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप और यूपीए के कुशासन के बावजूद हमने कभी उनके लंबे शासन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। यह कौन सी परंपरा है? और कांग्रेस पार्टी का यह कौन सा अहंकार है कि जो कानून लाने के लिए कृषि सुधार में उन्होंने पूरी कोशिश की, स्वयं के नेताओं ने घोषणा की, उनके कृषि मंत्री ने घोषणा की बार बार कि यह देश के लिए जरूरी है, तो जिस कृषि कानून को किसानों के हित में जो भी मानते थे वो नहीं कर पाए, उसे हम कर रहे हैं। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिला है, जिसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है और इसके पीछे एकमात्र अहंकार का कारण यही है कि देश में शासन चलाने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए, भले जनता का समर्थन हो या ना हो। तो आज देश ने देखा है कि देश के संसदीय परंपरा का उल्लंघन हुआ है, तो हम इस पर अपनी बहुत गंभीर रोष प्रकट करते हैं और इसे हम बिल्कुल अनुचित मानते हैं कि यह संसदीय परंपरा का अनादर है। गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश जो है जश्न में डूबा हुआ था, खुशी में डूबा हुआ था, उस समय लाल किले के अंदर जो हरकत की गई वो जघन्य अपराध था और बिल्कुल देशद्रोही काम था। सारी दुनिया के अंदर पूरे देश की बेइज्जती हुई और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो चिंता व्यक्त की है वास्तव में सही है। और ऐसे लोग जिन्होंने उस दिल्ली को उस दिन शर्मसार किया, पूरे देश को शर्मसार किया, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम एक रूल ऑफ शासन वाले देश में रहते हैं जहां संविधान है और संविधान का मान सम्मान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर तिरंगा झंडा का अपमान किए, भारत का अपमान किए, भारत का आन बान शान स्वाभिमान को पददलित किए और अपना झंडा लहराया है, ये निंदनीय है और भर्त्सनीय है। निंदनीय है, शर्मनाक है। और एक दल किस देखिए प्रतिवाद या किसी भी तरीके का विरोध करने का हक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लेकिन आप किस तरीके से विरोध करते हैं, आपका तरीका क्या है, आप क्या आप संदेश देना चाहते हैं, उससे जो है एक पार्टी की क्लास, एक पार्टी की परंपरा, एक पार्टी की पॉलिटिकल सोच, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी परिचय मिलती है। अब ये विपक्ष जो शब्द है ना, अभी विपक्ष शब्द का एक बहुत बड़ा मायने आ गया। ये देश के विपक्ष है, लोगों के हित के विपक्ष है। इसलिए एक प्रबल जनादेश में केंद्र में आया हुआ एक सरकार और पार्लियामेंट में विस्तृत डिस्कशन के बाद पास किए हुए कोई भी
फार्म लॉस क्यों, बहुत सारे ऐसे बिल है जिसके ये लोगों को उकसाते हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात है झूठ बोलते हैं, गलत डेटा देते हैं, गलत संदेश देते हैं, गलत तरीके से एक बिल को लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये तो मतलब ये क्या कहूँ मैं, इसको बहुत ही शर्मनाक है। और टीएमसी भी इसमें शामिल हुए। अब टीएमसी का क्या परंपरा है, वो बंगाल बचाने में बैठे हुए। कौन सा उनके सांसद कभी आते हैं, कौन से जो है केंद्र कुछ भी करे उनको विरोध करना है। उन्हें असेंबली में कुछ एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट फार्म लॉस। तो ये बैंकरप्ट पॉलिटिकल पार्टी अब इतना भी भूल गए हैं कि विरोध का हक होने के बावजूद क्या उस विरोध में क्लास या क्या उस विरोध में वो बात वो ला सकती है जिससे लोगों को भी लगे कि ये हमारे चुने हुए सांसद है। शर्मनाक बात है कि आज वो अपने पार्टी को बचाने के उसमें डेस्परेशन में उस मिनिमम जो एटिकेट और क्लास है वो भी भूल चुके हैं और प्रेसिडेंट के जो है स्पीच को बॉयकॉट करे। बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है और बहुत ही कड़ी शब्द में मैं इसका निंदा करता हूँ। देश भी निंदा करेगी, ये भी आप देख लेना। राष्ट्रपति जी का भाषण सामयिक, समुचित योजनाओं की जानकारी के साथ विस्तृत और प्रासंगिक है। निश्चित रूप से इसको ऐतिहासिक भाषण कहा जा सकता है। सरकार की उपलब्धियों से भरा पड़ा है और भविष्य की योजनाओं का संकेत इसमें सम्मिलित है। राष्ट्रपति जी का पद संवैधानिक पद है। उनका संयुक्त अधिवेशन में भाषण एक पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का सम्मान करते हुए वो बहिष्कार न करते तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का और गणतंत्र दिवस का जिस प्रकार से अपमान हुआ, ये शब्दों में बयान करने वाली निंदा नहीं है, ये अत्यंत ही दुखद है। संविधान हमारे लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है और उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो संविधान ही देता है, लेकिन यही संविधान हमें तिरंगे का सम्मान और जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनकी एक मर्यादा को भी सिखलाता है। जो कुछ भी हुआ बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़े ही दुख के साथ मैं उसकी निंदा करता हूँ। अच्छा है, इससे एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। तभी तो बिहार में चौथी बार एनडीए की सरकार बनी और मैं इसका स्वागत करता हूँ।